हाँ जी प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, हृदय में तो ऐसा भाव आता है कि गुरु का ऋण इतना बड़ा होता है कि उसे हम किसी भी प्रकार से चुका नहीं सकते। और कृतज्ञता के भाव में और समर्पित होकर जीने को मन करता है। परंतु प्रभु जी, इन सब के बीच में हमेशा स्वभाव आड़े आ जाता है। तो प्रभु जी, इसके ऊपर आप कुछ कृपा दृष्टि करें, ऐसा प्रार्थना है। तो देखो, ये स्वभाव का तो हमेशा का प्रॉब्लम है ना। वो अनंत काल से ऐसा साथ में ही है। तो गुरु ऋण तब ही उतरता है जब आप गुरु रूप हो जाते हो। सिंपल सी बात है, और कोई तरीका ही नहीं है गुरु का ऋण उतारने का। कोई भी तरीका नहीं है। जब आप गुरु रूप हो जाते हो, तब अपने आप उतर चुका ऋण, बात खत्म हो गई। वैसे तो उतारा ही नहीं जाता, लेकिन जो है मेजर पार्ट वो सारा उतर जाता है। तो गुरु रूप होना, जिस दिन उस रूप हो जाओगे ना, स्वभाव दिखेंगे ही नहीं। स्वभाव जो अभी बीच में क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि आपकी दृष्टि स्वभाव पर है, आपकी दृष्टि गुरु पर नहीं है ना। तो ब्रह्म के संग ब्रह्म हुआ जाता है। यानी ब्रह्म के गुण भीतर कब उतरते हैं? जब आप मनन द्वारा ब्रह्म का संग करते हो। मनन यानी चिंतन मनन द्वारा, यानी मन से जब आप गुरु का संग करते हो, ब्रह्म का संग करते हो, तो उनके भीतर जैसे जैसे गुण है वो आपके भीतर ट्रांसफर होने लगते हैं। कितनी सिंपल बात है, कितनी अद्भुत टेक्नोलॉजी है। मनन द्वारा ब्रह्म का संग से आप ब्रह्म रूप हो जाते हो। कितना अद्भुत है, अद्भुत मास्टर की है। और इससे शॉर्टकट और कुछ भी नहीं है ना। तो फिर वो स्वभाव, ये वो सब कुछ बीच में नहीं आते। ध्येय से जब नजर हटती है, तब स्वभाव बीच में आते हैं। ध्येय पर ही दृष्टि रहती है, फोकस रहता है, एनर्जी रहती है, होश रहता है, तब स्वभाव बीच में आते ही नहीं। स्वभाव को मिलने वाली एनर्जी जो है ना, वो तो ध्येय में लगी हुई है ना। तो ध्येय में से अगर तुम चुरा लोगे ना एनर्जी, तो स्वभाव में लग जाएगी सहज रूप से। इसीलिए स्वभाव बड़े पहाड़ों पहाड़ जैसे बीच में आते हैं, दिखते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी से वो पले बड़े हैं और बड़े होते जाते हैं, है ना। तो उसको जो एनर्जी जा रही है, वहां से उस एनर्जी को ध्येय की ओर मोड़ दो। यानी निरंतर ब्रह्म का चिंतन मनन इस तरह से संग करोगे, तो स्वभाव के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं। फालतू चीजों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी जीवन में। और जिसको एनर्जी देना बंद कर दोगे ना, वो आज नहीं तो कल मुरझा जाएगा। गुलाब का पौधा है, पानी देना बंद कर दो, सूख जाएगा, है ना। वैसे ही स्वभाव का है। तो स्वभाव तरोताजा तब रहते हैं जब आप उसको सिंचन करते हो, अपना फोकस वहां लगाकर। सतत स्वभाव के बारे में चिंतन मनन करके आप स्वभाव को बड़ा कर रहे हो। वही चिंतन मनन ध्येय में लगा दो, परमात्मा में लगा दो, ब्रह्म में लगा दो, तो उसके जैसे गुण भीतर आने लगेंगे। स्वभाव अपने आप मुरझा जाएंगे, क्योंकि उसको पोषण नहीं मिल रहा है ना। आप ही तो थे जिसको, जो उसको पोषण दे रहे थे। अब आपने किधर और पोषण डाइवर्ट कर दिया। यही तो होता है ना। यानी एक माँ को 5 बच्चे हैं, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे को वो खाना खिलाती है अच्छी तरह से, ढंग से, टाइम से। और 3 बच्चे को है ना दूर बैठा के रखती है। वो भूखे हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, फिर भी, है ना। अब मुझे बताओ, एक आध साल के बाद में हालत क्या होगी? 2 बच्चे हट्टे कट्टे रहेंगे, और बाकी जो है ना 3, उसको तो खड़ा होने की भी ताकत नहीं रहेगी। माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, पोषण नहीं मिला ना। तो अभी तो खड़ा होने की ताकत नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा तो तीनों मर जाएंगे।
मुझे बताओ, इसमें सारा का सारा रोल माँ का ही है ना। जी, तो स्वभाव और ध्येय, है ना, यानी मेरे दोष और ध्येय, ये दोनों में से मुझे किसको पोषण देना है ना, चिंतन मनन द्वारा, ये कौन तय करेगा बताओ। हम ही। बात खत्म हो गई, सब कुछ आपके हाथ में है। हमने सीधा सीधा बता दिया। लोग कहते हैं ना कि मेरा ईर्ष्यालु स्वभाव है ना, मेरा कामी स्वभाव है, मेरा क्रोधी स्वभाव है, ये सारे स्वभाव कौन पोषण दे रहा है? बेहोशी में आप ही उसको खिला पिला रहे हो, खट्टा खट्टा बना रहे हो, और आपका ध्येय जो है ना मुरझा जा रहा है। परमात्मा, परमात्मा का जो बीज भीतर है ना वो मुरझा गया। आप समझे? तो पोषण जो है किसको देना है और किसको नहीं देना है, ये होश, ये जागृति, ये क्या कहते हैं इसको, अवेयरनेस। हाँ, यानी वो भी आपके हाथ में है और उसके ऊपर एक्शन लेना भी आपके हाथ में है। परंतु प्रभु जी, कई बार ऐसा होता है कि हम होशपूर्वक अपने चीज़ों को देख भी रहे हैं, पर ऐसा हो रहा होता है कि ऐसा लगता है कि एक ही व्यक्ति के अंदर कई सारे जैसे ना रूम्स होते हैं ना घर के अंदर, उस तरह से अलग-अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट के अंदर से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही रहा है। वो सब अपने-अपने इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो मन का और गुरु की आज्ञा के बीच में जो टकराव हो रहा होता है, तो इसमें कई बार गुरु की आज्ञा पालन में सक्सेसफुल भी होते हैं और कई बार फेल भी हो जाते हैं अपनी बेवकूफ़ियों के कारण। तो प्रभु जी, क्या ये जो गिरना है, ये भी इसका हिस्सा ही है कि गिर-गिर के ही संभलेंगे हम? हाँ, इससे प्रैक्टिस होती है, इससे थोड़ी समझदारी बढ़ती है, इससे चोटें पड़ती है, इससे होश आता है, इससे सीखते हो, है ना। तो विवेक जागृति पूर्वक देखना है कि मुझे कौन सी राह पर जाना है और मुझे किसकी बात सुननी है। मेरे मन की बात सुननी है, मेरे भीतर जो पड़ा है उसकी बात सुननी है, या फिर जो मेरे आत्मा है, जो बाहर गुरु रूप में दिख रहा है, उसकी बात सुननी है। जी, ठीक है है प्रभु ना। जी। तो हाँ, इतना जी, विवेक, होश सबको चाहिए, है ना। जी, तो धन्यवाद इतना प्रभु जी। विवेक जरूर रखो कि मुझे कौन से रास्ते चलना है, मुझे किसको पोषण देना है, मुझे मेरी एनर्जी कहाँ लगानी है, मेरा फोकस कहाँ पर होना चाहिए, है ना। इस बात का होश और विवेक, ये सबके भीतर जरूरी है। जब तक ध्येय स्पष्ट नहीं रहेगा ना, छोटी चिल्लर पिल्लर चीजें जो है ना परेशान करती ही रहेगी, याद रखना। ये सारे प्रश्न जो हमारे पास आते हैं ना वो ऐसे चिल्लर पिल्लर वाले ही होते हैं। जीवन में ध्येय नहीं है। जिसके जीवन में ध्येय है, स्पष्टता है ना, वो कभी जो है ना, उसके सारे प्रश्न जल जाते हैं, उसकी सारी मुसीबतें, उसका सारा दुख जल जाता है। क्योंकि वो ध्येय की स्पष्टता की आग जो है ना वो सबको खाक कर देती है। एकमात्र ध्येय ही बचता है, एकमात्र ब्रह्म ही बचता है, एकमात्र परब्रह्म ही बचता है, और कुछ नहीं बचता, है ना। तो वो आग तो लगा के देखो भीतर, फिर देखो सारे प्रश्न राख हो जाएंगे, सारी मुसीबतें राख हो जाएगी, सारी दुख पीड़ा तकलीफ समस्याएं राख हो जाएगी, समस्या समस्या नहीं लगेगी, है ना। और जो बीच में बाधा देता है ना, वो बाधा नहीं लगता, वो भी साथ देता हुआ नजर आएगा, याद रखना। दुख भी साथ देता हुआ नजर आएगा ध्येय को, है ना। आप जहां जा रहे हो ना वहां दुख भी, क्या कहते हैं उसको, मदद करता है। वहां पर समस्याएं भी मदद करती है। वहां पर प्रश्न जो और स्वभाव जो और जो दोष है ना वो भी सहायता करता है, मदद करता है। यानी एक बीज को पता है, गुलाब के बीज को, कि मुझे कहाँ जाना है, यानी किस रूप होना है। उसके बाद में वो उसको कचरे के ढेर में डाल दो। यानी ये जो बॉम्बे का जितना कचरा जहां पर जाता है वो कितना दुर्गंध युक्त जगह है, उसमें उस गुलाब के बीज को डाल दो।
तो जो दोष है, जो कचरा है, वही पोषण बन जाएगा और उस पोषण के माध्यम से वो गुलाब बनकर सुगंधित हो जाएगा। आप समझे? यानी वो भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि वो बीज को पता है उसके भीतर आग है गुलाब बनने की, उसका ध्येय उसे जी, स्पष्ट है ना। तो जिसके जीवन में ध्येय स्पष्ट नहीं है ना, उसे अपना जीवन दुर्गंध युक्त लगेगा, नरक युक्त लगेगा, दुखों से, पीड़ाओं से, तकलीफों से भरा भरा लगेगा। यानी कचरे का जो ढेर है, यानी आपको पता है पर्वत जितना होता है, पूरे बॉम्बे का कचरा कई सालों से अगर ढेर लगा दिया जाए ना, तो पूरा वो पहाड़ जैसा दिखता है। उस सारे पहाड़ में अगर विविध प्रकार के फूलों के बीज डाल दो, तो वही जो दुर्गंध देता है ना, वो सुगंध में बदल जाएगा। तो आपके जीवन में वैसा बीज होना चाहिए। वो उस बीज में वो आग होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए कि उस ध्येय को स्पष्टता पूर्वक देख पाए, होश पूर्वक, और उस रूप हो पाए, है ना। तब जाके आपके सारे दुर्गुण, आपके सारे दोष, सारा दुख, तकलीफ, पीड़ा, वो सारा का सारा वो खींच लेगा और वो जो पुष्पों की सुगंध में बदल देगा। यानी आपका जीवन सुगंधमय हो जाएगा। लोग आपके पास आने लगेंगे। जो लोग आपके दुर्गुणों से, आपके भीतर जो दोष थे, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, ये सब कपट, उससे जो लोग आपके पास नहीं आ रहे थे ना, अब आने लगेंगे। इसको कहते हैं ब्रह्म रूप होना, है ना। जो अपन दुर्गंध को भी, जो कीचड़ को भी सुगंध में परिवर्तित कर देना, ऐसा जिसका जीवन हो गया है ना, तो समझना कि वो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो गया है। तो जो लोग नाक बंद करके आपसे दूर भाग रहे थे ना, वही लोग आ आकर आपके पास बैठने के लिए तरसेंगे। तब समझना कि वो स्थिति आ गई, है ना। तो वैसे बीज को भीतर अंकुरित करो, वो पड़े ही हैं, उसमें आग लगाओ, वो तड़प, वो ध्येय की स्पष्टता की आग, वो जरूरी है। आप समझे? जी प्रभु जी। कितना इजी तो है। जी, हाँ जी, बोलिए। तो प्रभु जी जैसे कि आपके द्वारा हमें कुछ आज्ञा है, तो और हमें दवाई थी, तो अब भीतर ना एक युद्ध चल रहा था बहुत देर से कि क्या करूँ? जो आपकी आज्ञा पालन है वो करूँ या दवाई खानी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ शरीर को हो रही है, तो मैं दवाई खाने के लिए कुछ खाऊँ, वो प्रेफ़रेंस में लूँ या प्रभु जी की जो आज्ञा है उसको प्रेफ़रेंस में लूँ? तो प्रभु जी बार-बार भीतर से आवाज़ तो यही आ रही थी कि नहीं प्रभु जी आप जीतना, मन को हरा देना। तो इसीलिए ये प्रश्न पूछा प्रभु जी, तो इसमें क्या ध्येय की स्पष्टता चल रही है या कि हम भटक रहे हैं? देखो खाया ये अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ़ दवाई खाई है हमने, खाया नहीं। हमने ऐसा कहा था कि बिना खाए दवाई लेना, ऐसा? नहीं, आपने बिना खाए नहीं कहा था, आपने फ्रूट्स खाने को कहा था प्रभु जी। वरना वो तो खा लेने का ऐसा क्या है? तो हमने खाने के बाद ही कहा था ना। तो हमने ये कहा था हाँ, कि हाँ, जितना ज्यादा हो सके उतना फ्रूट्स लेना। यानी खाना खाने से मना थोड़ी किया था। आप शब्दों को ढंग से पकड़ते नहीं हो, आज्ञा को ढंग से पकड़ते नहीं हो, है ना। सॉरी। तो हमने कहा था कि फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा लेना, है ना। तो अगर फ्रूट्स कम से कम है तो खाना तो खा लेना, है ना। हमने ये तो नहीं कहा था कि भूखे पेट दवाई लेना है। यानी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, है ना। तो ये सारा कुछ भीतर चलता है, तो कोई बात नहीं। तो आज्ञा पर को प्रभु ढंग से समझना है, हाँ। जी, पर प्रभु जी ये स्थिति होनी चाहिए ना कि भीतर ये अंतर्द्वंद चलना ही नहीं चाहिए। तो ये अंतर्द्वंद चला इसलिए ये प्रश्न उठा, क्योंकि ये अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। अगर ध्येय आप जैसे कह रहे हैं कि अगर ध्येय स्पष्ट है, तो फिर ध्येय पे दृष्टि है, तो फिर ये अंतर्द्वंद होना ही नहीं चाहिए था प्रभु जी, पर ये हुआ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इसी से ही समझोगे। ठीक है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी।